Hello kids, we are looking for the statistics statistics topic. In this, we are looking for the first method, direct method. We have to find the mean using direct method. तो एग्जाम्पल देखते हैं हम. एग्जाम्पल है, given below is the distribution of money collected by the student for flood relief fund. तो यहाँ पे दो रो दिए गए हैं, मनी का और नंबर ऑफ स्टूडेंट का. अब मनी दिए गए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. तो 0 to 10 जो मनी कलेक्ट किए हैं वो कितने स्टूडेंट ने किए हैं? 5 स्टूडेंट ने. 10 to 20 मनी जो कलेक्ट किए हैं वो 7 स्टूडेंट ने किए हैं. 20 to 30 के बीच में मनी जो कलेक्ट किए वो 5 स्टूडेंट ने. 30 to 40 के बीच में 2 स्टूडेंट ने मनी कलेक्ट किए हैं. 40 to 50 के बीच में 6 स्टूडेंट ने मनी कलेक्ट किए हैं. तो हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ मनी कलेक्टेड बाय द स्टूडेंट यूजिंग डायरेक्ट मेथड. अभी हमें मीन फाइंड करना है मनी का, मीन ऑफ मनी यूजिंग डायरेक्ट मेथड. तो यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स आर ड्रॉन एज शोन इन द टेबल. अभी यहाँ पे हमने सॉल्यूशन में क्या किया है वो देखते हैं. फर्स्ट, वर्टिकल कॉलम्स आर ड्रॉन एज शोन इन फिगर. इस तरह से हमने वर्टिकल कॉलम्स को ड्रॉ किया है. तो फर्स्ट है हमारा क्लास. क्लास के अंदर हमने क्या लिखा है? मनी. जो हमें ऊपर दिए गए हैं वही हमने 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 इस तरह से क्लास के अंदर जो मनी दिए हैं, मनी वो हमने लिखे है. उसके बाद सेकंड कॉलम हमारा रहेगा क्लास मार्क. अभी ये क्लास मार्क मीन्स XI और हमें फॉर्मूला जो दिया गया है वो फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n XI इंटू FI. ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा. ठीक है. तो फर्स्ट कॉलम में हमने मनी लिखे हैं. सेकंड कॉलम हमारा रहेगा क्लास मार्क का. अब ये क्लास मार्क किस तरह से निकालते हैं? जो क्लास मनी है, फर्स्ट क्लास मनी है 0 to 10. अगर इसकी हम एडिशन करते हैं 0 plus 10, 10 आएगा. उसको अगर हम मीन निकालते हैं यानी 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 5. तो हमारा फर्स्ट आ जाएगा 5. सेकंड में 10 to 20 मीन्स 10 plus 20 हो जाएंगे 30. तो 30 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 15 मिल जाएगा. उसके बाद 20 plus 30 मीन्स 50 हो जाएगा. 50 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमें 25 मिल जाएगा. 30 to 40 की रेंज है. 30 plus 40 हो जाएगा 70. 70 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 35. इसके बाद लास्ट है 40 to 50 मनी. अगर इसके हम एडिशन करते तो हमें मिल जाएंगे 90. 90 को अगर 2 से डिवाइड करते तो हमें मिल जाएगा 45. इस तरह से हम XI को निकाल सकते हैं. तो हमारा क्लास मार्क XI जो रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ क्लास. फर्स्ट कॉलम क्लास जो हमें मनी दिए गए है उसका हम मीन निकालेंगे. तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस रेंज की एडिशन करके उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. उसके बाद हमें मिल जाएगा XI. तो हमारा क्लास मार्क निकल गया. उसके बाद थर्ड कॉलम में हमने लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो रहेगा FI. नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी ऊपर दिए गए हैं क्वेश्चन में. तो वही है 0 to 10 के बीच में कितने स्टूडेंट है? 5. 10 to 20 के बीच में 7 स्टूडेंट है. 20 to 30 के बीच में 5 स्टूडेंट है. 30 to 40 के बीच में 2 स्टूडेंट है. 40 to 50 के बीच में 6 स्टूडेंट है. और लास्ट कॉलम जो रहेगा वो प्रोडक्ट रहेगा किसका? सेकेंड कॉलम इंटू थर्ड कॉलम मीन्स XI इंटू FI. वो अभी XI हमारे पास है और FI भी हमारे पास है. उसका हमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन करना है. 5 into 5 will get 25.
15 into 7 will get 105. 25 into 5 हमें मिल जाएगा 125. 35 into 2 हमें मिल जाएगा 70. 45 into 6 हमें मिल जाएगा 270. राइट, इस तरह से हमें 1 2 3 4 कॉलम्स मिल गए हैं. अब हमें क्या करना है, टोटल करनी है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट FI, समेशन ऑफ FI कितना हो जाएगा, समेशन मीन्स सम मीन्स एडिशन. अगर हम इन सब के एडिशन करते हैं तो हमें मिल जाएगा 25. उसी तरह से समेशन ऑफ XI इंटू FI, हमारे पास ऑलरेडी XI इंटू FI हमने निकाल के रखा है. XI इंटू FI मल्टीप्लीकेशन हमने यहाँ पे लिख दिया. अब इसकी समेशन करनी है, समेशन मीन्स एडिशन करनी है. अगर हम 25 प्लस 105 प्लस 125 प्लस 70 प्लस 270 इसकी एडिशन करते तो हमें मिल जाएगा 595. तो इस तरह से हम मीन निकाल सकते हैं. द मीन इज फाउंड यूजिंग द फॉर्मूला. अभी मीन का फॉर्मूला हमें पता है, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi इंटू FI डिवाइडेड बाई n. तो हमारे पास xi इंटू FI है, वो कितना है 595. और n मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 25. तो 595 डिवाइडेड बाई 25, आंसर आ जाएगा 23.80. तो हमारा मीन क्या निकल जाएगा, द मीन ऑफ मनी कलेक्टेड बाय स्टूडेंट इज ₹23.80. तो इस डायरेक्ट एग्जाम्पल में हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, फॉर्मूला कौन सा है, x बार. मीन का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n xi इंटू FI. क्वेश्चन में हमें दो रो दिए गए हैं, मनी का और नंबर ऑफ स्टूडेंट का. तो वही हमने वर्टिकल फॉर्म में यहाँ पे लिखे हैं. फर्स्ट में लिखा है हमने क्लास, मनी का क्लास लिखा है. जितनी भी रेंज दी है वो हमने फर्स्ट कॉलम में लिखे है. सेकंड कॉलम रहेगा हमारा XI, वो दिया गया नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है. वो क्लास मार्क्स हमने किस तरह से फाइंड आउट किया, हमने जो मनी की रेंज दी है उसकी एडिशन करके 2 से डिवाइड किया है. जिस तरह से 0 to 10 है तो 0 plus 10 मीन्स 10 हो जाएगा, उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिल जाएगा. इस तरह से हमने क्लास मार्क्स निकाल के रखा है. उसके बाद थर्ड कॉलम है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स FI. नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी ऊपर दिए गए हैं, हमारे क्वेश्चन में ही दिए गए हैं 5 7 5 2 6. इस तरह से वो बन जाएगा हमारा थर्ड कॉलम. और फोर्थ कॉलम रहेगा प्रोडक्शन ऑफ XI FI. XI भी हमारे पास है और FI भी हमारे पास है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मीन्स फोर्थ कॉलम हो जाएगा. इस तरह से हमें XI और FI मिल जाएगा. और हमें मीन निकालना है. मीन का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ XI इंटू FI डिवाइडेड बाई n. XI इंटू FI ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है 595 डिवाइडेड बाय n. कैपिटल N मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, अगर उनके एडिशन करते तो 25 मिलते हैं, तो 25. तो 595 डिवाइडेड बाय 25, आंसर आ जाएगा 23.80. तो इस तरह से हम मीन निकाल सकते हैं. द मीन ऑफ मनी कलेक्टेड बाय ए स्टूडेंट विल बी 23.80 रुपीज.